Hello everyone, welcome to my channel Simple Plus Clear. Today we are going to study about teaching. टीचिंग के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनाइजेशन एंड कंडीशनिंग, ये सब आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे. The term like conditioning, training, instruction and indoctrination are used to denote some or the other kinds of teaching. Sometimes they are mistaken as synonymous with teaching. ये आज हम ये चारों चीज़ें पढ़ने वाले हैं. कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, ये एक मोड ऑफ टीचिंग है, ये टीचिंग का एक पार्ट है, लेकिन इसको हम कंप्लीट टीचिंग नहीं बोल सकते. जैसे कंडीशनिंग हुई, ट्रेनिंग हुई, इंस्ट्रक्शन या इंडोक्ट्राइजेशन, दीज आर पार्ट्स ऑफ टीचिंग. सिर्फ एक पार्ट करवा के उसको हम टीचिंग से कंपेयर नहीं कर सकते. टीचिंग का मतलब है ऑल ओवर डेवलपमेंट इन अ लर्नर, बट इनसे हम ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं. दे फोकस ऑन अ स्पेसिफिक थिंग. Okay, after that, while the former type of teaching better described through the terms conditioning और training, ये दोनों जो कंडीशनिंग और ट्रेनिंग वाला पार्ट है, इसको हम फॉर्मर टाइप ऑफ टीचिंग बोलते हैं. मे रिजल्ट इनटू द शेपिंग ऑफ बिहेवियर, ये बिहेवियर को शेप करने में यूज होती है. देन शेपिंग ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट द लेटर described through instruction and indoctrination works as a potent agent for the acquisition of knowledge and formation of beliefs. और जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनाइजेशन है, इंस्ट्रक्शन से हम क्या, हमें नॉलेज गेन कर रहे हैं, हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं. पर जो इंडोक्ट्रिनाइजेशन है, ये क्या है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. जैसे कि हम किसी भी बात को मान लेते हैं कि ये ऐसे ही होगी, हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, तो वो होता है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. ये आज हम चारों पार्ट पढ़ेंगे. और अगर ये अलग अलग आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं टीचिंग से कंपेयर करके आपको पढ़ना है, तो आप इनको कंपेयर करके अलग अलग करोगे. नाउ दिस आउटकम, ये टीचिंग है. टीचिंग का सबसे लोवेस्ट पार्ट ऑफ जो टीचिंग होता है वो होता है कंडीशनिंग. लोवेस्ट, उससे अपर होता है ट्रेनिंग, उससे अपर होता है इंस्ट्रक्शन, एंड द हायर लेवल ऑफ टीचिंग इज इंडोक्ट्रिनाइजेशन. फिर कंडीशनिंग से क्या होता है, बिहेवियर में चेंज होता है. जैसे कि कंडीशनिंग, कोई भी चीज़ जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या करी जाती है, कंडीशनिंग. जो ABCD सिखाई जा रही है, या वो बिहेवियर को चेंज कर रही है. और देखो चारों जो टीचिंग के मोड है वो उनका थोड़ा अलग पार्ट है. लास्ट में क्या आएगा, चेंज इन बिहेवियर में चेंज लेके आए. कंडीशनिंग चेंज कर रही है बिहेवियर. ट्रेनिंग से क्या है, कंडक्ट और स्किल, कोई एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप किया जा रहा है ट्रेनिंग में, जिसमें वो अच्छे से सीख सके. थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन, शेपिंग ऑफ नॉलेज. इसमें एक्वायर करी जा रही है इंस्ट्रक्शन में नॉलेज. जो भी लर्नर है वो अच्छे से नॉलेज को एक्वायर करेगा, फैक्ट सब नॉलेज होगी उसको. और इंडोक्ट्रिनाइजेशन, जो नॉलेज ऑलरेडी एक्वायर्ड है उसमें बिलीफ सिस्टम को लेके आएगा, बिलीफ बनाएंगे यहाँ पे, शेपिंग ऑफ बिलीफ. और लास्ट में होगा चेंज इन बिहेवियर. ओके, आफ्टर डेट अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे चारों को. कंडीशनिंग इज द लोवेस्ट लेवल और मोड ऑफ टीचिंग. कंडीशनिंग सबसे लोवेस्ट पार्ट है टीचिंग का, विच रेफर्स टू शेपिंग बिहेवियर एंड हैबिट्स. इसमें या तो बिहेवियर को शेप करा जाएगा या हैबिट डेवलपमेंट के लिए कंडीशनिंग यूज करी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हम इस चीज़ को, हम इस लाइन को हम पूरा एग्जाम्पल से समझ. एज अ रिजल्ट, अ डॉग मे बी कंडीशन टॉट टू लिफ्ट हिज पो व्हेन इट हियर्स अ बेल. जो एक डॉग है उसको अपनी मतलब पूंछ हिलाने कब, जबकि बेल बजेगी, उसको पता चलेगा बेल बजी तो उसके लिए क्या आ रहा है, खाना आ रहा है. सिमिलरली मैनी ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स मे बी टॉट टू रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स. काफ़ी जो एनिमल या ह्यूमन बींग्स है उनको कोई भी सिग्नल हुआ, अलार्म, साइन एंड वार्निंग्स पे क्या कर रहा है, कंडीशनड किया गया है कि उनको कंडीशन किया गया है, उनको एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करना है. ये सब होने पे मोस्ट ऑफ आर डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड हैबिट्स आर क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग. और काफ़ी चीज़ें हमारी जो है, हैबिट है या हमारा बिहेवियर है, काफ़ी सारा कंडीशनड है. ओके, आफ्टर दैट सेकेंड वन इज ट्रेनिंग. इट इज़ कंसर्न विद द लिटल मोर रेज लेवल ऑफ टीचिंग देन कंडीशनिंग. ये जो हमने कंडीशनिंग पढ़ा, इससे अपर लेवल आता है हमारा ट्रेनिंग, ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है. इट हेल्प्स इन शेपिंग कंडक्ट एंड टीचिंग वेरियस स्किल्स. इसमें बंदे को स्किल सिखाई जाती है. जैसे कि जो कंपनीज में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जो हैवी मशीन्स पे काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो मशीन का बेस क्या है, वो कैसे बनी है, उनके बेस के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है. लेकिन जो एक पर्टिकुलर काम उन्हें करना है, उसकी स्किल उन्हें बहुत अच्छे से, वो उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं. उसमें हम ट्रेनिंग वाली टीचिंग को यूज़ करेंगे, ट्रेनिंग वाला पार्ट. एग्जाम्पल, अ वर्कर मे बी ट्रेन्ड to perform certain tasks require very specific skills.
ही मे डू अ नंबर ऑफ जॉब्स ऑन सेम मशीन। एक स्पेसिफिक टास्क करवाने के लिए उसको जो बंदा है उसको अच्छे से स्किल किया गया है, उसको अच्छे से सिखाया गया है कुछ नंबर ऑफ वो जो सेम मशीन पे कुछ काम करवाने के लिए स्किलफुली विदाउट नोइंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। जो भी हमने एग्जांपल दिया था सेम वही कि उसको बाकी के उसके स्ट्रक्चर या उसके बारे में नहीं पता है, पर उसमें जो काम करना है उसको वो बहुत अच्छे से आता है। आफ्टर डन similarly, a variety of animals may be trained to perform हाईली स्पेसिफिक टास्क फॉर द सर्कस शो। और काफ़ी क्या है, एनिमल्स को भी ट्रेन किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टास्क कराने के लिए सर्कस में। हेयर द वर्कर एंड द सर्कस एनिमल एज फार एज, यहाँ पे जो वर्कर है और एनिमल है उनको सेम बताया गया है उनकी टीचिंग को। यहाँ पे दे टीचर इज कंसर्न स्टैंड ऑन द सेम फुटिंग, सेम बताया गया है, सेम लेवल है यहाँ पे दोनों का। बोथ आर टॉट थ्रू अ पर्टिकुलर मोड ऑफ टीचिंग, एक पर्टिकुलर ये डिफरेंट मोड से एक पर्टिकुलर मोड से दोनों को सिखाया गया है, नोन एज ट्रेनिंग। वी कांट से डैट दे आर बीइंग एजुकेटेड, हम यहाँ पे जिनको ट्रेनिंग करी गई हम ये नहीं कह सकते वो एजुकेटेड है यहाँ पे। आफ्टर दैट द थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज मेनली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन एन इंडिविजुअल अबाउट अ थिंग, सिस्टम और प्रोसेस। इसमें इंस्ट्रक्शन में एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, बंदे को समझ में आया, अंडरस्टैंड किया, नॉलेज समझी है उसने, इंडिविजुअल ने उस सिस्टम के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में। इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मेयरली रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मैनी ऑब्जेक्टिव। और इसमें क्या होता है, अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए उसको अच्छे से नॉलेज एक्वायर करी गई है, विच वी वांट टू अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग से हमें अचीव करनी है। टीचिंग इज मच मोर देन द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग सम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और टीचिंग का क्या है कि सिर्फ टीचिंग में हम ये नहीं है कि कुछ नॉलेज एक्वायर करी और वो समझ ली। टीचिंग इज अ वास्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, इसको इतने में नहीं करेंगे हम। द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन्स ऑफ वंस बिहेवियर आर हाईली बैडली निग्लेक्टेड इन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में एक बंदे का जो कॉग्निटिव और इफेक्टिव जो डोमेन होती है वो अच्छे से निग्लेक्ट करी गई है। इफेक्टिव डोमेन मीन जहाँ पे बच्चा इमोशनल है, मोटिवेट है, वो सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल डिलीट कर दी गई हैं। सिर्फ इसमें नॉलेज पे फोकस करा गया है इंस्ट्रक्शन में, लेकिन टीचिंग में ये नहीं है। अब हमारा करिकुलम बिल्कुल भी सिर्फ नॉलेज के ऊपर नहीं है, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर पे है। टूवर्ड्स शेपिंग अ टोटल वाइल टीचिंग का एम क्या है, टूवर्ड्स शेपिंग अ टोटल मैन। द इंस्ट्रक्शन केयर्स ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट। वो सिर्फ इंटेलेक्ट, माइंड, जो हमारा माइंड है उसके ऊपर फोकस कर रही है, लेकिन हमारा टीचिंग का क्या एम है, ऑल ओवर डेवलपमेंट एंड इफेक्ट्स द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ वंस बिहेवियर। ये सिर्फ कॉग्निटिव पे इफेक्ट कर रही है, लेकिन हमारा टीचिंग सारे डोमेन्स पे करता है, साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड भी और इफेक्टिव भी, सारे डोमेन पे। आफ्टर दैट कम्स इंडोक्ट्रिनाइजेशन। 3 डोमेन होते हैं हमारे यहाँ पे। अभी आप फर्दर जब पढ़ोगे बीएड में तो आपको पता चलेगा, एक होता है कॉग्निटिव, एक इफेक्टिव और एक होता है साइको डोमेन। कॉग्निटिव सिर्फ हमारे माइंड, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। इफेक्टिव जो होता है वो हमारी इमोशन, मोटिवेशन, सारे हमारे इमोशन से रिलेटेड। एंड द थर्ड वन इज साइकोमोटर। साइकोमोटर होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। तो ये तीनों हमारी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आते हैं हमारे टीचिंग में। ओके, फिर आता है इंडोक्ट्रिनाइजेशन। इट रिप्रेजेंट्स अ फेयरली हाई लेवल ऑफ टीचिंग विच एड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट और शेपिंग ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज। इसमें किसी भी पर्टिकुलर बंदे के आइडिया या बिलीव को शेप किया जाता है। यहाँ पे हम शेप्स एंड बिलीव्स एंड आइडियाज़, यहाँ पे जैसे कि जो हमारे स्पिरिचुअल तरीके हैं उनमें जो हमारे आइडियाज़ है, बिलीफ है, वो है ये सबसे अपर लेवल की अपर मोड ऑफ टीचिंग है यहाँ पे। इट रिक्वायर्स हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिजल्ट इन ब्रिंगिंग क्वाइट स्टेबल चेंजेस इन द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव डोमेन। ये चेंज लेके आता है इफेक्टिव और कॉग्निटिव, मतलब इफेक्टिव में क्या है, इमोशनल, वो सब, ऑफ वंस बिहेवियर। लाइक अदर मोड्स ऑफ टीचिंग, इंडोक्ट्रिनाइजेशन रिप्रेजेंट वन ऑफ द सेवरल मोड्स ऑफ टीचिंग। ये भी एक सेवरल मोड ऑफ टीचिंग है। व्हेन वी से इंडोक्ट्रिनाइजेशन इट मीन्स टीचिंग, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। इंडोक्ट्रिनाइजेशन बोलेंगे तो वो क्या है, टीचिंग, बट द रिवर्स मतलब कि टीचिंग को हम इंडोक्ट्रिनाइजेशन नहीं बोल सकते, मतलब कि ये कंप्लीट नहीं है। आफ्टर वी मे टीच विदाउट अडॉप्टिंग इंडोक्ट्रिनाइजेशन एज मोड ऑफ टीचिंग। और हम टीचिंग बिना इंडोक्ट्रिनाइजेशन के भी करा सकते हैं। अब ये फर्दर हमारा आ जाता है टीचिंग का। ये हमने देखो
इनको कंपेयर किया हुआ है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो अच्छे से इसको समझने के लिए, करने के लिए। देखो, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे टीचिंग के 4 थे मोड: कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनाइजेशन। तो फर्स्ट वन इज एम, शेप ऑफ, इसमें क्या शेप हो रहा है, शेपिंग ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट। कंडीशनिंग में, ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं। ये सब का कंपैरिजन भी आ सकता है आपके क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। तो एम, ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, कंडक्ट या स्किल को वो किया जा रहा है। आफ्टर दैट इंस्ट्रक्शन, एम कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, और इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, नॉलेज गेन एक्वायर करी जाए। इंडोक्ट्रिनाइजेशन में शेपिंग ऑफ बिलीव्स, सिर्फ बिलीव्स को शेप किया जा रहा है। फिर उसके बाद कंडीशनिंग में समवन हैज़ टू डू, कोई करवाएगा, यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा वो करवाएगा, ट्रेनिंग में भी। और ये इंस्ट्रक्शन में फॉर अदर्स आ जाएगा, इंडोक्ट्रिनाइजेशन में फॉर अदर्स। आफ्टर दैट इसमें कंडीशनिंग टाइप ऑफ लर्निंग सिग्नल लर्निंग है, ये ट्रेनिंग चेन लर्निंग है, ये इंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट लर्निंग है, और इंडोक्ट्रिनाइजेशन क्या है, प्रिंसिपल लर्निंग है। आफ्टर दैट लेवल, लोअर लेवल थॉटलेस लेवल है, ये इसमें थॉट की इतनी ज़रूरत है, थॉटलेस लेवल, फिर थॉटफुल लेवल। आफ्टर डेट ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुल। फिर इसमें नेचर क्या है, मेमोराइजेशन, परफॉर्मेंस होगी इधर ट्रेनिंग में, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये इंडोक्ट्रिनाइजेशन रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर एप्लीकेशन, स्मॉल चिल्ड्रन कंडीशनिंग, ट्रेनिंग फॉर सर्टेन फैक्ट्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। आउटकम, बिहेवियर चेंज, स्किल्स, नॉलेज, बिलीव्स एंड वैल्यूज़। यहाँ पे बिलीफ और वैल्यूज़, तो ये हमारे इनके कंपैरिजन है। मैं इसका फ़ोटो लगा दूँगी, आप इससे अपने नोट्स बना सकते हो, और आप मेरी वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो प्रॉपरली। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।